तो पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको मैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को कुछ पैसेज में अप्लाई करते हो और कुछ पैसेज को प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद देखोगे कि आपका जो पैसेज है वो कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, प्लस साथ में आपका एक्यूरेसी भी बढ़ गया है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज के बारे में जानेंगे कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एसएससी की बात की जाए तो एसएससी के प्री में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ऐसे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अपना मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इम्प्रूव करते हैं तो हमारा ओवरऑल मार्क्स इंग्लिश में इम्प्रूव करता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सको। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आप उसे ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे मैं आपको पैसेज के पीडीएफ या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और साथ साथ में मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मॉक्स में आपको कैसे मार्क्स इंप्रूव करना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं ग्रुप पे बताते रहता हूँ, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है पैसेज और दूसरा होता है क्लोज टेस्ट। तो आज हम लोग पैसेज की बात करेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है कम से कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको मैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को कुछ पैसेज में अप्लाई करते हो और कुछ पैसेज को प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद देखोगे कि आपका जो पैसेज है वो कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, प्लस साथ में आपका एक्यूरेसी भी बढ़ गया है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है पैसेज का मेन आइडिया को सर्च करना। तो मेन आइडिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑथर या फिर राइटर किसी पैसेज को लिखता है तो वो किसी पॉइंट पे लिखता है, किसी टॉपिक पे लिखता है, किसी आइडिया पे लिखता है। मान लो कि वो ग्लोबल वार्मिंग पे लिखेगा या फिर महात्मा गांधी के जर्नी के बारे में लिखेगा या फिर कुछ और कोई मूवमेंट के बारे में लिखेगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखेगा। तो सबसे पहले हमको वो सर्च करना है कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो मेन आइडिया हमें कैसे पता चलेगा? आप जैसे ही पैसेज स्टार्ट करोगे पढ़ना, 1-2 लाइन नहीं पढ़ोगे आपको मेन आइडिया पता चल जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होगा तो फर्स्ट 2 लाइन्स में ही आपको पता चल जाएगा कि द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज दिस। तो इससे आपको पता चल गया कि जो ये पैसेज है ग्लोबल वार्मिंग पे है। आपको मेन आइडिया पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग पे ये पैसेज लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर महात्मा गांधी पे होगा तो महात्मा गांधी के बारे में पहले दूसरे लाइन में ही मेंशन होगा कि जर्नी ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये टॉपिक है महात्मा गांधी के जर्नी पे है, यानी कि जो पैसेज में होगा महात्मा गांधी के बारे में बताया होगा कि उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया, क्या क्या किया, फ्रीडम में क्या क्या स्ट्रगल्स किया, तो ये सब होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें पैसेज का मेन आइडिया पता लगाना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है वो है रीड क्वेश्चंस। अब हमको सिर्फ मेन आइडिया पता लगाना है, 1-2 लाइन पढ़ना है पैसेज का, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले आना है। अब हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उससे हमको कुछ पता चला। मान लो कि ये ग्लोबल वार्मिंग पे पैसेज था, तो मान लो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो हमें क्वेश्चन से क्या पता चल गया कि इस पैसेज में कंट्री के बारे में भी लिखा होगा कि कौन कौन सा कंट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। तो हमें थोड़ा सा और आइडिया पता चल गया पैसेज के बारे में कि हाँ ये चीज़ें भी होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इससे पता चलेगा कि पैसेज में ये भी मेंशन होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पैसेज के बारे में थोड़ा सा और आइडिया पता चल गया। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, ठीक है, और उसे याद रखना है। तो आपको सिर्फ अपने मेमोरी से याद नहीं रखना, आपका मेमोरी धोखा दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक छोटे से नोट्स में लिख लेना, ट्रिक के फॉर्म में। तो मान लो पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है, तो आपको कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन वो छोटा सा ट्रिक के रूप में लिख लेना है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि टेम्परेचर राइज का परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर टी। तो ऐसे आपको क्या होगा कि आपको पांचों क्वेश्चंस का एक शॉर्ट में आप लिख लोगे कि हाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। अपने मेमोरी पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। जब पैसेज पढ़ने लगोगे तो आपको क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे। तो आपको क्वेश्चंस को एक छोटे से चीट टाइप में लिखना है, जैसे हम लोग चीट बनाते थे एग्जाम में छोटा छोटा, तो उसी टाइप में हमें क्वेश्चंस को बहुत स्मॉल में लिखना है। और क्या करना है, एक कोडिंग के रूप में लिखना, ताकि हमको क्वेश्चन पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो वैसे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। जब आप पांचों क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको आधा पैसेज खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ पैसेज में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और अब जो तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है वो है, अब आपको पैसेज पढ़ना है और आपको सिर्फ टारगेट करना है कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है। और अब आप जब पढ़ोगे, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको उसका पता है कि कौन सा मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का, तब अब आपको क्या होगा कि पैसेज ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर समझ में आएगा। और आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर ढूंढना है, पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तेज़ी से पढ़ना है। अच्छा, कंट्रीज जैसे ही दिखा आपको कंट्री, तो पहला क्वेश्चन कंट्री से रिलेटेड था। अच्छा ठीक है, कौन कौन सा कंट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कर रहा है, तो वहाँ से तुरंत आंसर को पिक करना है और यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर एवरी ईयर, ये भी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर। और हमेशा याद रखना कि क्वेश्चंस को जरूर लिखना, एक छोटे फॉर्म में लिखना कि आप जल्दी से क्वेश्चन को लिख सको और याद भी रख सको। ठीक है। तो आपको ऐसे पैसेज सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे पैसेज सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आपका एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले से पता होगा, सिर्फ आंसर ढूंढना होगा। टाइम कैसे बचेगा मैं बताता हूँ। पहले आप क्या करते थे, पैसेज को पूरा पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन में जाते थे। अब आपको पैसेज पढ़ने के बाद पूरा चीज़ समझ तो नहीं आएगा कि हाँ कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो फिर क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन में अच्छा ठीक है कंट्री, अच्छा दिया हुआ था कहीं पे कंट्री तो मेंशन था। आप फिर से पैसेज पढ़ो, कंट्री कहाँ पे, खोजो खोजो, यहाँ पे कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करती है। तो अब जाकर पता चलेगा, टाइम वेस्ट हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन में इसी तरह से फिर से सर्च करना पड़ेगा आपको। और अगर लंबा पैसेज है तब तो आपको काफ़ी सर्च करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आपको सबसे पहले अपना मेन आइडिया देखना है पैसेज का, कि किस टॉपिक पे पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका 50% पैसेज आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन समझने के बाद, क्वेश्चंस को एक बार लिख लेने के बाद छोटे छोटे फॉर्म में अपने कॉपी में, या फिर कोई भी पेज आपको जो रफ पेज मिलेगा उस पर लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको पैसेज पढ़ के उसको फाइंड आउट करना है। तो आप ये तरीका अपनाइए, आपका 100% आपका पैसेज में टाइम बचेगा, साथ में आपका एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हो तो उसका जो आंसर देते समय आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि अपने रीजनिंग माइंड को यूज़ नहीं करना है। जो आप जानते हो उसके हिसाब से आंसर मत करना। जो पैसेज में आंसर है आपको वही टिक करना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया पैसेज में ऐसा, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कैंसर। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंज्यूमिंग टोबैको प्रोडक्ट्स प्लस ईटिंग जंक फूड्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा जेनेटिक्स, ईटिंग जंक फूड और बैड लाइफस्टाइल। तो आपको हमेशा लगेगा नहीं, जो कॉज ऑफ कैंसर है वो तो इसी से होता है, हमें हमेशा पता है कि टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ करने से ज़्यादा कैंसर होता है, तो आप उसे मार दोगे। आपका रीजनिंग माइंड बोलेगा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा आंसर है। लेकिन अगर पैसेज में टोबैको प्रोडक्ट का डिस्कशन नहीं किया गया होगा कहीं पे, अगर कहीं पे मेंशन नहीं है टोबैको प्रोडक्ट या फिर कुछ भी, सिर्फ दिया हुआ है कि जेनेटिक्स एंड जंक फूड एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन मारना है, ये नहीं कि पहला वाला। अपना रीजनिंग माइंड को यूज नहीं करना है, सिंपल पैसेज से आपको आंसर लिखना है। और ये मिस्टेक मैंने बहुत टाइम तक किया था, मतलब 3-4 मंथ तक किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है। आपको जो पैसेज में आंसर है उसी से फाइंड आउट करके आंसर टिक करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत करते हैं और यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। और साथ में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपका वर्ड दिया होगा और पूछेगा कि इसका सिनोनिम्स क्या है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपका वोकैबुलरी कैसा है। और साथ में आप
वो वर्ड जिस लाइन में दिया हुआ पैसेज में, आप वहाँ पे जाके उस लाइन को पढ़ सकते हो और पढ़ के इंटरप्रेट करने का कोशिश करना कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। उसके आगे पीछे का एक लाइन और 2 लाइन पढ़ सकते हो और उसको पढ़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश करना कि इसका मीनिंग क्या होगा। और वहाँ से आपको अगर इंटरप्रेट होकर आपको पता चल जा रहा है कि हाँ इसका मीनिंग ये होगा, तो आप टिक मार देना। नहीं तो अगर आपका वोकैब स्ट्रांग होगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर मार सकते हो। लेकिन एक बार पैसेज का उस लाइन को ज़रूर पढ़ना कि उसका मीनिंग क्या वहाँ पे रिफ़र कर रहा है, क्योंकि एक ही वर्ड का अगर अलग अलग जगह यूज़ किया जाए तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आपको वहाँ पे उस लाइन्स को ज़रूर पढ़ना है। और एक टाइप का और क्वेश्चन होता है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर का टोन क्या है। डिफरेंट टाइप्स का टोन होते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है। इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा तभी आप समझ पाओगे। तो इसके लिए मैं जो पैसेज का पार्ट 2 वीडियो है वो ज़रूर लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा, और उसमें अब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और साथ में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ में दिखाऊंगा कि ये किस टाइप का पैसेज है और इसका टोन कैसा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चला होगा, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। अब आपको शायद पैसेज सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम कम आएगी, आप इजीली पैसेज को सॉल्व कर पाओगे और कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई आपका कलीग हो, कोई भी हो जिसको इन वीडियो से हेल्प हो सकता है, तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। और मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ता है, प्लस आप लोग कुछ अच्छे कमेंट करते हो। तो कमेंट ज़रूर करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना कि सर अच्छा लग रहा है वीडियो, आप आगे भी इसी तरह के वीडियो आप बनाते रहें। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो आप मुझे भी मोटिवेट करते रहो ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस और नए मेथड्स, नए ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूं, जिससे आपको आपके प्रिपरेशन आपको हेल्प हो जाए। और हाँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस साथ में कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है। आप वहाँ से लिंक से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे अगर कुछ डाउट्स है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। प्लस साथ में मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ कि आपको इस टाइम पे कैसे पढ़ना चाहिए, आपको मॉक्स में कैसे मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए, और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ मैसेज करना है, अगर कुछ पूछना है जो आपको कहीं से पता नहीं चल रहा है, इंटरनेट से सर्च करके आपको कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो और कुछ मैसेज कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।